नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। गौर करते हैं आज की खबरों की ओर, जो रखे आपको सबसे आगे। दिल्ली की बवाना विधानसभा के रोहिणी सेक्टर 23 में इस बार सनातन संस्कारम नाम की संस्था ने प्रथम भव्य और विशाल रामलीला व दशहरा महोत्सव का आयोजन किया है, जिसके मुख्य प्रेरणा स्रोत दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री और बवाना विधानसभा से बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह इंद्राज हैं। इस भव्य रामलीला में हर रोज कई बड़े नेताओं, अभिनेताओं, खिलाड़ियों और समाज के जाने माने प्रतिभाशाली लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज रामलीला के चौथे दिन यहां नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज पहुंची और ओलंपिक में कुश्ती में पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान रवि दहिया व दीपक पुनिया ने भी शिरकत की और मीडिया से मुखातिब हुए। यहां एक तरफ जहां दिन में भव्य राम बारात निकाली गई, तो शाम को डांडिया नाइट का जबरदस्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सांसद बांसुरी स्वराज भी डांडिया खेलने से अपने को रोक नहीं पाई और उन्होंने रामलीला मंच पर दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रविंद्र सिंह इंद्राज की पत्नी समेत संस्था के पदाधिकारियों की पत्नियों संग जमकर डांडिया किया और लोगों ने भी, खास तौर से महिलाओं ने भी डांडिया का जमकर लुत्फ उठाया। सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई आदरणीय रविंद्र इंद्राज जी को, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उनको, उनके पूरे परिवार को, सनातन संस्कारम परिवार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि भाई साहब के सानिध्य में ये पहली रामलीला है। मैं जानती हूँ कि यहाँ पे जो भव्यता मैंने देखी और जितने बड़े नंबर में, जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों ने आकर पार्टिसिपेट करा है, मैं जानती हूँ कि ये रामलीला तो सेंचुरी पूरी करके भी आगे बढ़ती जाएगी और यही मेरी मंगल कामना है। सनातन संस्कारम परिवार का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वो जो एक केवल रामलीला का मंचन ही नहीं कर रहे, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि सनातन संस्कृति जो शाश्वत है, सतत है, उसकी निरंतरता बनी रहे और ये जो राम कथा के मंचन से और कथा के श्रवण पाने से अगली जनरेशन में भी सनातनी संस्कार आगे दिए जाएं, इसके लिए मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, पहले तो सभी को नमस्कार। और आज मैं रामलीला में आया हूँ सनातन संस्कारम में। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई ऐसे सवाल होते हैं, क्योंकि देखो, जो हमारा युवा है वही हमारा देश का भविष्य है और बिल्कुल हमारे को मतलब सनातन की तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सरकार इस पर काफ़ी काम कर रही है। और मैं खिलाड़ी होने के नाते मैं हमारे जो मंत्री जी हैं हिंदुराज जी, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो एक ऐसे मंच बना रहे हैं कि जैसे रामलीला होती है तो उसमें भी एक खिलाड़ियों के लिए स्पेशल एक दिन होता है, या फिर एक दिन खिलाड़ियों का, एक दिन अलग अलग कलाकारों का होता है। तो बड़ा एक बहुत ही अच्छा कदम है और जिससे जो हमारा देश है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? सभी को मैं यही कहूँगा कि आप सुबह शाम मेहनत करें और नशे से दूर रहें और अपनी जो संस्कृति है उसको अपनाने की कोशिश करें। मंच से बांसुरी स्वराज ने लोगों को दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार चुनने के लिए धन्यवाद दिया और केंद्र और दिल्ली की बीजेपी सरकार को डबल इंजन की सरकार बताया। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि अब देश में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ऐसा पहली बार हुआ है। जीएसटी की दरों में भी कटौती करने को केंद्र की मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि बताया। सांसद बांसुरी स्वराज ने मीडिया से बात करते हुए सनातन संस्कारम के सभी पदाधिकारियों को इस भव्य रामलीला मंचन के लिए अपनी शुभकामनाएं और धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि रामलीला जैसे आयोजन आज की युवा पीढ़ी को अपने धर्म, संस्कृति और संस्कारों से जोड़ने का एक माध्यम है। बहरहाल, प्रथम रामलीला होने के बावजूद भी जिस प्रकार से यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उससे साफ है कि यहाँ के लोग इस भव्य रामलीला को बेहद पसंद कर रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।